हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें वेरियस टेम्पल लाइक टेम्पल ऑफ कोणार्क, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, जैन टेम्पल में पालिताना टेम्पल एंड माउंट आबू में जो टेम्पल था दिलवाड़ा टेम्पल हमने पढ़ा, और भी वेरियस जैसे मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिडाइवल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मिडाइवल आर्किटेक्चर जो मुग़ल शासनकाल था और इंडिया में जब शुरू हुआ, इस्लामिक जो रूल स्टार्ट हुए, उसमें किस तरह से बना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत शॉर्ट में ही इसको पढ़ना है। तो इंडिया में मिडाइवल जो पीरियड है स्टार्ट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जो कुतुब डायनेस्टी, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है या मामलुक डायनेस्टी का शुरुआत किया था इंडिया में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मिडाइवल आर्किटेक्चर है उसमें मॉस्क, मिनरेट, रॉयल पैलेसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिज, इंस जो होते हैं एक तरह से रहने के लिए जगह होता है लोगों को, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रक्चर बनाए गए। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कराया। उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का कंस्ट्रक्शन कराया। उसके बाद उसने और भी बहुत फेमस कंस्ट्रक्शन कराए, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक उसके रिलीजियस गुरु थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में कराया था कुतुब मीनार का निर्माण। और इन सभी के बारे में, कुतुब मीनार कब बना, कितना है, कैसे है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में अदर आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे, कल्चरल प्लेसेस ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह भी एक मॉस्क है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, बट यह एक मॉस्क है जो कि अजमेर में बनाया था, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो ये मिडाइवल आर्किटेक्चर थे। उसके बाद कुछ अलग अलग जो प्रोविंसेज हैं उस समय के थे, स्टेट, जैसे बंगाल, जौनपुर, इन सभी में किस तरह के स्ट्रक्चर बने हम लोग देखेंगे। बंगाल में, ठीक है, बंगाल अदीना मॉस्क बनाया गया था, वेरी फेमस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मॉस्क बना था, और भी बहुत सारी चीज़ें बनी थी, बट जो इम्पोर्टेंट है और जो पॉइंट ऑफ व्यू जो आसानी से हो सके, अदीना मॉस्क, ठीक है, पांडुआ रीजन में बना था। उसके बाद टॉम्ब ऑफ जलाल उद मोहम्मद शाह कहाँ पे है? बंगाल में है। अदीना मॉस्क बंगाल में है। एंड तांतीपारा मॉस्क बंगाल में है। तो ये बंगाल के मिडाइवल आर्किटेक्चर थे। जौनपुर, टर्की का जो सुल्तान था उस समय, टर्की के सुल्तान ने जौनपुर में अटाला मॉस्क, ठीक है, अटाला मॉस्क बनवाया था, ओके, अटाला मॉस्क बनवाया था। इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है, अटाला मॉस्क जौनपुर में बनाया गया था। फिर मालवा रीजन में अगर हम लोग आते हैं, मालवा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसमें मांडू बिल्डिंग्स, मांडू स्टाइल ऑफ बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस थी। और ये इनको सुल्तान, उस समय के जो सुल्तान होते थे वो प्रोटेक्ट करते थे। ह्यूज, इस मांडू बिल्डिंग्स की जो फीचर होते थे क्या, कि ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम्स होते थे उसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें जो बहुत ही फेमस है एक टॉम्ब ऑफ होसंग शाह का टॉम्ब वेरी फेमस है, ठीक है। तो कम्प्लीटली मेड ऑफ, जो होसंग शाह का टॉम्ब है वो कम्प्लीटली मार्बल से बना हुआ है और वो इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। तो ये थे मिडाइवल पीरियड के कुछ आर्किटेक्चर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, ठीक है ना।
गुजरात के आर्किटेक्चर को देखेंगे। इसमें आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक टेम्पल, मॉस्क, विहारा, मठा, स्तूपा, चैत्या, केव्स, रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्स, डोम्स, ठीक है, कीर्ति स्तंभ, स्टेप वेल्स एंड मेनी अदर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हैं ऐसे। विहारा क्या होते थे? विहारा होते थे जो बौद्ध मॉन्क होते थे, उनके रहने का जगह होता था। चैत्या होता था बौद्ध या जैन मंक जहाँ पे मेडिटेशन करते थे, उसको चैत्याज कहा जाता था। स्तूपा होते थे, जो आप स्तूपा हम लोग ऑलरेडी पढ़े ही हैं, ठीक है ना, एक हाफ, ठीक है, ओवल डोम शेप्ड बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें चैत्याज बना होता है सेंटर में, और जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं। केव्स जैसे गुजरात में हमने देखा जूनागढ़ का केव्स है, खापरा केडिया केव्स है, ठीक है, खम्भालीडा केव्स है, साना केव्स है। ये बहुत सारे जो केव्स हैं, केव्स से स्ट्रक्चर बने। रॉयल पैलेसेस लाइक जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस ऑफ वडोदरा, ये भी रॉयल पैलेस है। ऐसे भी बहुत सारे पैलेस हैं। फोर्ट, बहुत वेरियस फोर्ट्स है गुजरात में। आप चंपानेर में जाओगे, फोर्ट ऑफ चंपानेर है। डोम्स हैं, कीर्ति स्तंभ जो कि आपको फिगर में दिया है, कीर्ति तोरण, ये वडनगर में है कीर्ति तोरण, ठीक है, जिसको कि टावर ऑफ फेम कहा जाता है। स्टेप वेल जो होता है पहले बनवाया जाता था, किंग जो बनवाते थे या रानी बनवाती थी। गुजरात का बहुत ही फेमस स्टेप वेल है रानी नी वाव ऑफ पाटन, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो इस तरह के जो बहुत सारे वेरियस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हैं गुजरात के, हम लोग उसमें एक एक स्टडी करेंगे। पहला जो आर्किटेक्चर है वह है टेम्पल का। गुजरात में बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, जैसे सोमनाथ हम लोग जानते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल हैं, जैसे भद्रकाली, गीता मंदिर, वेदा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, सन टेम्पल, हथकेश्वर महादेव टेम्पल, अंबाजी टेम्पल एंड सोमनाथ टेम्पल। तो ये सभी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं गुजरात के। दूसरा आर्किटेक्चर में अगर मॉस्क की हम बात करें तो जामा मस्जिद जो है वेरी फेमस मॉस्क है। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है ना। जामा मस्जिद कहाँ है? अहमदाबाद, नियर 3 दरवाज़ा, और इसको बनाया था अहमद शाह फर्स्ट ने 1424 AD में। जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद बनवाया गया था अहमद शाह वन के द्वारा फर्स्ट। इसके अलावा इसमें जो मॉस्क है, इस मॉस्क में 260 पिलर्स हैं और 15 डोम हैं। जिस समय बनाया गया था उस समय 260 पिलर और 15 डोम्स बनाए गए थे। कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे सिद्दी सैयद ग्रिल, रोजा ऑफ सरखेज, सेकिंग टावर अहमदाबाद में है, नगीना मॉस्क, जामा मस्जिद ऑफ चंपानेर आप पावागढ़ जाते होगे आप लोग जो गुजरात के लोग हैं, पावागढ़ जानते हैं। पावागढ़ के जो फुट हिल्स पे जो सिटी है वह क्या है? चंपानेर है, ठीक है ना। तो जामा मस्जिद ऑफ चंपानेर, अब ये सब रूइंड स्टेट में है, ठीक है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, वेरी मार्वेलस स्ट्रक्चर कार्विंग किया गया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। इसको जो है सिद्दी सैयद ग्रिल कहा जाता है। ओके, तो मॉस्क हो गया, टेम्पल और मॉस्क आर्किटेक्चर देखा हमने। और आगे बढ़ते हैं, जैन टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं। हमने जैन टेम्पल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। पालिताना जैन टेम्पल है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, हालांकि वो राजस्थान में है। पालिताना जैन टेम्पल गुजरात में है। तो और भी उसके अलावा हैं, जैसे हथी सिंह, कुम्भारियाजी जैन टेम्पल, शंखेश्वर जैन टेम्पल, सिद्धगिरी जैन टेम्पल, श्रीतुंजयगिरी जैन टेम्पल एंड पालिताना जैन टेम्पल, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पालिताना जैन टेम्पल के बारे में। उसके बाद फोर्थ जो आर्किटेक्चर है गुजरात का, वो स्टेप वेल, रानी नी वाव ऑफ पाटन, स्टेप वेल ऑफ अडलाज, स्टेप वेल ऑफ दादाहरी, स्टेप वेल ऑफ रानी नी वाव ऑफ पाटन एंड स्टेप वेल ऑफ हीरा बंघोल डाभोई। ये सभी स्टेप वेल है गुजरात के, जो कि फेमस हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे आपको कुछ मॉस्क आर्किटेक्चर का डिफिनीसन दिया गया है कि मॉस्क के जो मॉस्क आर्किटेक्चर होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे किबला क्या होता है, मस्करा क्या होता है, पर्दा क्या होता है, लीवान क्या है, मेहराब क्या होता है, मिनरेट क्या है, पौंड क्या होते हैं, मेन इंट्रेंस कहाँ पे होता है, गलियारा, ठीक है, सहन, ये सभी मॉस्क आर्किटेक्चर के पार्ट हैं और इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो आपको ये डिफिनीसन दिया गया है। जैसे गलियारा क्या होता है, गलियारा हम लोग बोलते हैं जो आने जाने का पाथ होता है। तो द वे टू इंटर एंड एग्जिट द मॉस्क, मॉस्क में आने और जाने के जो रास्ते होते हैं उसको हम लोग गलियारा कहते हैं। किबला क्या होता है, देखिए किबला यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये किबला क्या है, किबला पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ मॉस्क और हॉल वॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म, इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा। जो किबला होता है, जैसे ये देखिए क्या है, ये टॉम्ब है, टॉम्ब के नीचे यहाँ पे ये जो पूरा एक रूम दिख रहा है, ठीक है ना, जिसमें नमाज पढ़ा जाता है। तो इसे, इस स्ट्रक्चर को, हॉल को, ये जो हॉल है उसको क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है, ठीक है ना। इस हॉल को किबला कहा जाता है जहाँ पे नमाज पढ़े जाते हैं। और ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, काबा के डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में होता है। हमेशा किबला जो है वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट से ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग, ये टोटल आपको किबला का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके क्या करते हैं ये लोग, नमाज पढ़ते हैं। और ये वेस्ट डायरेक्शन में, जब कभी भी जो मॉस्क होगा उसका किबला जो पार्ट है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेस्ट में क्या है, काबा है। लीवान क्या होता है, ठीक है ना, वैसा रूम, मॉस्क में एक ऐसा रूम होता है जो पिलर पे बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आने जाने, ये जो पूरा रास्ता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कंप्लीट, ये दिख रहा है, पिलर्स दिख रहे हैं, ये सभी पिलर्स हैं यहाँ पे बने हुए। तो इसको जो है लीवान कहा जाता है, यह लीवान है, ठीक है ना, तो इसको लीवान कहते हैं। उसके बाद मस्करा क्या है, मस्करा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मस्करा है, ये पार्ट मस्करा है। मस्करा क्या होता है, इंड ऑफ मॉस्क वॉल इज नोन एज मस्करा विच इज सेपरेटेड बाय रेलिंग। जो मॉस्क का वाल है और मॉस्क का वाल जहाँ से ख़त्म होता है और उसके बाद रेलिंग शुरू होता है। रेलिंग क्या होता है, छत के ऊपर जो बाउंड्री दी गई होती है वो रेलिंग होता है, ठीक है ना। तो रेलिंग जहाँ से शुरू होता है उसको मस्करा कहा जाता है। मेहराब होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ मॉस्क वाल, मॉस्क वाल का इंटीरियर पार्ट मेहराब कहलाता है, ठीक है, विच इज ऑफ ह्यूमन हाइट। जो मेहराब होता है वो ह्यूमन हाइट का होता है, एक तरह से यह भी बाउंड्री ही होता है छत के ऊपर। इंडिकेट करेक्ट डायरेक्शन टू मक्का इज नॉन एज मेहराब। इन इंडिया मेहराब इज जनरली केप्ट इन वेस्ट। इंडिया में जो मेहराब है वो वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। उसके बाद सहन क्या होता है, कैंपस, जो कैंपस है वेयर फॉलोवर ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर। ये जो टोटल पार्ट आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये जो है क्या है, सहम है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से इकट्ठा होकर के गेट टुगेदर करते हैं, मिलते जुलते हैं मॉस्क में ऑन एनी फेस्टिवल, ठीक है। तो ये था मॉस्क, सम मॉस्क आर्किटेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का यहीं पे द एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है कुछ एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।